नमस्ते, स्वागत है आप सबका अवध टाइम्स पर। कानपुर में मौजूद हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा चर्चा में है। इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक हुआ करते थे 2022 में और उनको तमाम मुकदमे के तहत जेल में डाल दिया गया है। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं और सुरेश अवस्थी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यहाँ पे लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सीसामऊ विधानसभा में क्या होने वाला है। भाई साहब हैं, क्या लगता है क्या माहौल रहेगा? साइकिल चलेगा कि कमल खिलेगा? तगड़ी फाइट है। हाँ, और मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलो हाँ, क्या माहौल है? बहुत तगड़ी फाइट है। हाँ। क्योंकि इस बार इरफान तो लड़ नहीं रहे। हाँ उनकी जगह पे उनकी पत्नी लड़ रही है। हाँ और रही बात बीजेपी का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट योग्य कैंडिडेट है, कर्मठ है। हाँ। तो इसलिए मेरे विचार से तो बहुत तगड़ी फाइट है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। नहीं, कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ था ये। 2012 में विधानसभा बनी, उसके पहले से ही इनके पिताजी यहाँ से विधायक रहा करते थे, इरफान सोलंकी के। पिताजी की बात अलग थी, वो बहुत उन्हीं का बनाया हुआ ये आज तक जो है उसका लाभ ले रहे हैं। बाकी जो वोटिंग होती है, अब जैसे इस क्षेत्र में मुस्लिम वोट बहुत है, तो प्रायः एक तरफा हो जाता है। हाँ, सपा के साथ सब चले जाएंगे। हाँ, तो जब किसी भी कैंडिडेट के साथ एक तरफा जाता है अगेंस्ट बीजेपी। अच्छा, तो कहा तो जाता है ब्राह्मण चेहरा है यहाँ पे। चाचा जी, ब्राह्मण चेहरा है सुरेश अवस्थी, कहा जाता है ब्राह्मण भी बहुसंख्यक में है यहाँ पे। तो क्या रहेगा, किस तरीके का माहौल? नहीं है। हाँ। मुस्लिम कैंडिडेट सबसे ज्यादा, लगभग आधे वोट हैं। हाँ। तो वो एक तरफा जाते हैं। हाँ। ये डिवाइड भी होते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि तो योगी बाबा ने तो नारा दिया है कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो इस नारे को अमल कर रही है कि सीसामऊ की जनता? कुछ लोग उसको अमल कर रहे हैं, कुछ लोग उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं। अच्छा, योगी बाबा के काम को कैसे देखते हैं? जैसे वो तमाम दावे किए जाते हैं कि ये चुनाव लगातार चल रहा है देश में, कहीं ना कहीं चुनाव होता है, लेकिन योगी बाबा का जो लॉ एंड ऑर्डर है लगातार उसकी दुहाई दी जाती है कि तमाम अपराधी माफिया अंदर हो गए हैं। हाँ। और यहाँ पे चुनाव का सेंटीमेंट हिंदू बनाम मुस्लिम है। योगी बाबा का कोई जोड़ नहीं है। हाँ। निहायत ईमानदार, कर्मठ और तुरंत जजमेंट देने वाले अपराधी जो सिद्दीकी है। इरफान जो है, गलत करोगे, इरफान सोलंकी कैसे नेता थे, यहाँ से विधायक थे, अभी जेल में। भाई इरफान सोलंकी से मेरा कोई ज़्यादा खास तो नहीं रहा। मुश्ताक सोलंकी से रहा है, वो बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा, बस। तो तमाम आरोप लगता था कि यहाँ पे हिंसा होती थी जब वो विधायक थे, लोगों को जबरदस्ती फंसा दिया जाता था इरफान सोलंकी के ऊपर लगातार। ऐसा हमें जानकारी नहीं। ऐसा नहीं जानकारी है क्या दादा? क्या माहौल है? सीधा माहौल है। हिंदू वोट डाल देगा तो नंबर 1 पे जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या हिंदू बटने वाला है क्या? मतलब 10 वोट होते हैं, 4 पढ़ते हैं। हाँ। MP में क्या हुआ है? घर में 10 वोट थे, 4 पढ़े। कहीं आज घाम है, आज ये, इसलिए इस चक्कर में है नहीं, कोई वोट अगर डाल देगा। योगी बाबा वाली जो लाइन है उसको अमल कर रही है कि नहीं जनता? कर रही है, जहाँ तक बटोगे तो कटोगे। कर तो रही है, लेकिन पूरी खुल के वोट अब डाल दे तब। हाँ। हम तो देख रहे हैं खुल के लोग यहाँ बोलने के लिए नहीं तैयार हैं, तो वोट कहाँ डालेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो, डर गए तो मर गए। हाँ। अभी हिंदू भाजपा की सरकार में भी सुरक्षित नहीं है, डर रहा है। बिल्कुल, हम तो सुरक्षित हैं। हमारी माँ बहनें सुरक्षित हैं। रात को 12 बजे तक लेडीज निकलने क्यों नहीं निकलते हैं लोग? आ रहे के मारे एसी में पड़े हैं, क्या कह रहे, गर्मी बहुत है। अब आपकी बार वोट डालना है सबको, तभी सपा को यहाँ से साफ करना साफ हो जाएगी। अच्छा, क्यों भैया, क्या माहौल है? साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा, क्या होगा भैया? अब ये बात भी तुम बता नहीं सकते, इतनी महंगाई है। कुछ है नहीं। अच्छा, महंगाई है। गरीब आदमी तो मर रहा, 80 रुपए में प्याज खा रहा, 400 रुपए में आदमी लहसुन खा रहा। क्या है? 800 रुपए सिलेंडर गल्ला फ्री मिल रहा है, उससे कोई मतलब थोड़ा ना होता है। लेकिन महंगाई इतनी है, क्या कर सकते हैं? तमाम योजना भाजपा सरकार में चल रही है, रोजगार के अवसर नए नए मिल रहे हैं, किसानों की आय डबल हो रही है। कहने का मतलब कुछ मिले तब तो हम जाने, जब कुछ मिल नहीं रहा तो क्या जाने। किसानों का है, वो नहीं, गरीब आदमी मर रहा।
तो क्या हम जाने? ये मुद्दा रहने वाला है, हाँ? ये मुद्दा रहेगा यहाँ पे चुनाव में। पता नहीं क्या मुद्दा रहेगा, इससे हमें नहीं मालूम भाई जी। हाँ। जो गरीब आदमी है जो मर रहा है वो हम बता रहे हैं। गरीब हमें परेशान है हमें भाजपा कोई सरकार। चुनाव से लेना देना नहीं, हमें मतलब वोट डालने जाते हैं। हम ये कह रहे हैं गरीब परेशान है भाजपा सरकार में, ये कह रहे हैं आप। गरीब तो परेशान है ही, 80 रुपए प्याज खा रहा, 400 रुपए लहसुन खा रहा, तो गरीब तो परेशान है ही भाई। बाबा तो कहते हैं जितने अपराधी माफिया हैं सब जेल में हैं। इरफान सोलंकी का भी नंबर आ गया था यहाँ पे। इससे हमें से मतलब नहीं है, माफिया क्या कर रहे हैं क्या। हम गरीबों की सुरक्षा चाहते हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। तो महंगाई की बात, विकास होगा तो कहते हैं विकास हो रहा है इसलिए महंगाई थोड़ा सा बढ़ गई है। अरे क्या मिल गई, 800 रुपए का 900 रुपए सिलेंडर आदमी खरीद रहा, 80 रुपए का प्याज खा रहा, 400 का लहसुन खा रहा, कैसे गरीब आदमी जिएगा भैया आप बता दीजिए। आप अपने दिल से पूछिए कैसे जिएगा आदमी, कैसे जिएगा आदमी। तो क्या लगता है अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो ये महंगाई, किसी की सरकार बने महंगाई हमेशा पर्याप्त रहेगी। हर आदमी अपना पैसा पर्याप्त करना चाहता है चुनाव में। कोई भी सरकार बने हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन कहने मतलब महंगाई रहेगी। नहीं तो महंगाई रहेगी तो आप ऐसे नेता को चुनेंगे ना जो जिससे आपकी समस्या कम हो। तो क्या कौन है ऐसा नेता, सुरेश अवस्थी है या इरफान सोलंकी? किसी को नेता को नहीं समझते हैं, हाँ। किसी नेता को जानते नहीं, हाँ। समझ रहे हैं। हाँ। हम केवल ये चाहते हैं कि गरीब आदमी थोड़ा रिलैक्स रहे, हाँ। ये अच्छा, चाहते ये हैं। बाबा की जो योगी बाबा का जो बयान आया कब बटोगे तो कटोगे, कैसे समझते हैं इसको? इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखो भाई उन्होंने अपना बयान बोला बटोगे तो कटोगे, हाँ। तो ये कोई महत्व नहीं रखता इस बात का कि बटोगे या कटोगे, हाँ। ये कोई महत्व नहीं रखता। इसका महत्व रखता है कि साथ रहोगे तो जीतोगे, इसका महत्व है। अखिलेश यादव ने कहा इसको। भाई साथ अगर आदमी के साथ मिलेगा, मुस्लिम वोट ज्यादा है उनको साथ मिलेगा तो वो पनप जाएंगे। हाँ। और ये जो कह रहे हैं बटोगे कटोगे इसको, ये तो एक फालतू बात है। इससे अच्छा, मतलब योगी बाबा की बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? इस्तेफाक नहीं रखते हाँ? उनकी बाबा। तो किसको जिता रहे हो यहाँ पे? हम किसी को नहीं जिताते, ना वोट डालने जाते हैं ना किसी को जिताते, काहे वोट नहीं डालते हैं? नहीं वोट डालते हम। क्यों? कोई साथ एक बार आज आ जाएंगे बाबा, कल को कोई देखेगा नहीं हमारी तरफ। हमारे गरीब यहाँ पे विधायक थे इरफान सोलंकी, लगातार उनका दबदबा रहा है। यहाँ से 25 साल विधायक रहे, देखो, अब भी महंगाई कम नहीं कर पाए, यहाँ पे रोजगार नहीं। उनके पिताजी की बात अलग थी, हाँ। उनके जो पिताजी थे उनकी बात अलग थी, समझ रहे हो। अच्छा। उनके पिताजी का हम लोग इज्जत सम्मान करते थे, वो उस आदमी को समझते थे। लेकिन अब जब से वो कोई इंसान किसी को नहीं समझता। इरफान सोलंकी को हमने क्या कहा कि कोई किसी ने, जो उनके पिताजी की इज्जत बनी थी वो बनी थी। अब इरफान का कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई रोल नहीं उनका। उनके लेकिन है कि अगला 10 मिनट में आके खड़ा हो जाता था। अच्छा। कोई बात अगर फोन करो 10 मिनट में आके अगला खड़ा हो जाता। आरोप लगता है कि वो लगातार मतलब मुसलमानों को बढ़ाते हैं, सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ नहीं ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं। हम लोग फोन करते थे 10 मिनट में आ जाते थे और जो काम होता था करा देते। अच्छा। बस इतना हम जानते हैं, आगे के हम नहीं जानते। आगे का नहीं जानते। चाचा जी क्या है माहौल यहाँ पे? साइकिल चलेगा, कमल खिलेगा, क्या होगा? कमल। ये दो बता रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई देखिए ऐसा है, महंगाई चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि लगातार मतलब इनकी सरकार में गुंडई हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी होती जा रही है। देखिए ऐसा है कि गुंडई तो बिल्कुल कोई नहीं खत्म कर सकता है, योगी भी नहीं खत्म कर सकता। कोई नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि गुंडे पैदा कहाँ से होते हैं, हम ही आप गुंडे बनते हैं। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कमल खिलेगा और कमल गुंडे खत्म भी नहीं हो। गुंडे बिल्कुल खत्म कोई कर ही नहीं सकता, कम हुए हैं, कम हुए हैं। डर से आदमी भाग रहा है प्रदेश छोड़ अच्छा के। दादा ये बताइए, 12 से 17 वाली सरकार सही थी कि ये 17? सरकार ये सही है, सरकार ये सही है, बिल्कुल सही है, बीजेपी की बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अपराध कम हुआ है, है? जनता जो है, महंगाई की बात है तो महंगाई कुछ बढ़ी है। अच्छा, सरकार का समाजवादी सरकार में अपराध ज्यादा होता था, ये बिल्कुल अपराध होता था, बिल्कुल होता था। विधायक रहे हैं इरफान सोलंकी, कैसे 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 नेता थे? हम इरफान सोलंकी को जानते ही नहीं, ना नाम सुना है बस। सीसा मऊ के रहने वाले हैं? बिल्कुल यहीं के रहने वाले, यहीं हमारी इसी चौराहे में दुकान है। नाम सुना है, जानते नहीं है। विधायक थे आपके, आप उनको जानते ही नहीं? बिल्कुल नहीं जानते हैं। ना ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है उनको। उनको कोई मतलब नहीं है हम लोगों से, उनको मतलब है उन लोगों से, मुसलमानों से। मुसलमानों के नेता हैं बस, और क्या? हाँ, समाजवादी तो कहती है भाई कि साथ रहेंगे, समाजवादी कहती है तो समाजवादी कहती रहे, उससे क्या लेना देना। हमको हिंदू को जिताना है, हिंदू को, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम का चुनाव है। हाँ, वो तो है ही है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, सीधा सीधा।
अच्छा, महंगाई बेरोजगारी कोई चुनाव मुद्दा नहीं है। महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का जो नारा था बटोगे कटोगे, वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। भाई जब क्या लगता है, क्या है माहौल? भाई हमारा कहना ये है कि अब की बात सुरेश अवस्थी को निकलना है। और जो इरफान सोलंकी की पत्नी लड़ रही है नसीम सोलंकी, ये ढक्कन हो जाएंगे। ढक्कन हो जाएंगी। अरे यहाँ पे बहुत ज्यादा मुस्लिम की संख्या है, कहते हैं सब समाजवादी का गढ़ भी रहा है यहाँ पे, उनके पिताजी भी विधायक रहे। ये मुसलमानों की तरफा वोट है, हिंदू वोट बट जाता है। हाँ, तो इस बार बटेगा कि साथ रहेगा? जो नहीं, आपकी साथ रहेगा। साथ रहेगा। हाँ। तो बटेगा कटेगा नारा योगी जी का चलेगा? नहीं, ये नारा गलत। नारा गलत है? नहीं, ये नारा जो है हाँ। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। हाँ। अखिलेश यादव ने कहा कि साथ रहोगे तो जीतोगे। हिंदुओं को नारा दिया योगी आदित्यनाथ ने कि बटोगे तो कटोगे। हाँ। तो क्या मानते हैं, यहाँ पे हिंदू बट रहे हैं कि साथ में हैं? आपकी साथ में हिंदू है। सीसामऊ में? सीसामऊ भाजपा जीत रही, मतलब आप जीत रही है। मतलब क्यों दादा, क्या लग रहा है, क्या होगा? नहीं, भाजपा जीतेगी। हाँ, भाजपा हिंदू साथ में है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बटोगे कटोगा नारा चलेगा यहाँ पे? बिल्कुल चलेगा। और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पब्लिक को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, थोड़ा सा बताइए, क्या समझना चाहिए? कि हम लोग बट क्यों रहे हैं, उनमें एकता हमें अनेकता क्यों है, एकता क्यों नहीं है, बस। मुस्लिम वोटर खुल करके निकलता है वोट डालने के लिए, हिंदू वोटर जल्दी निकलता नहीं है। अच्छा, कितने ही वोट काट दिए जाते हैं। हाँ। लोगों के नामे में जाता वोटिंग लिस्ट में। अच्छा, क्यों भाई, क्या है माहौल यहाँ पे? माहौल हिंदू पूरा बाबा में है, भाजपा में, मोदी में। ये तो हर बार 22 में भी हुआ था, हार गए थे, 17 में भी हुआ, यहाँ पे बाबा वो मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए वो चक्का पड़ जाता है मुस्लिम जिहादियों का। हाँ। अब की हिंदू एक पूरा रहेगा हैं और डट के मुकाबला करेगा। जो हर साल से गुंडाई उसकी चल रही थी। किसकी गुंडाई? अरे इरफान सोलंकी की 7 साल की जेल भई है उसको। गुंडा है? हाँ, वो विधायक थे आप? अरे विधायक होगा तो गुंडाई करेगा। विधायक गुंडाई करेगा। विधायक का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं कि योगी जी जबरदस्ती उनको फंसा दिए हैं। अरे ये तो वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं। वो तो अतीक भी कहते हैं हमको फंसा दिए। मुख्तार भी कहते हैं वो तो उनके प्रेमी है, तो वो उनको काहे के लिए कहेंगे भाई? वो कहते हैं कि जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है भारतीय जनता। मुसलमानों ने किया है 500 साल। हाँ। हिंदुओं ने नहीं किया, हिंदुओं ने सहा है। अच्छा, हिंदुओं ने सहा है मुसलमानों का पत्ता। मतलब हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होना है, हिंदू मुस्लिम पे हमेशा होना चाहिए। है अच्छा, उनकी विकास की बात नहीं होनी चाहिए। विकास तो हो ही रहा है, विकास पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। एक भाई साहब खड़े हैं, महंगाई की बात कर रहे थे, आपके लिए महंगाई मुद्दा ही नहीं? महंगाई किस राज्य में नहीं थी और किस राज्य में नहीं होगी? किसके राज्य में गारंटी बता दो हमको। भाजपा की सरकार में कहते बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरे तो अखिलेश के राज में क्या कम थी कि कांग्रेस के राज में कम थी? हर साल बढ़ेगी महंगाई। आज जो महंगाई है वो कल बढ़ेगी, चाहे जिसका राज आवे। क्या होगा यहाँ सीसामऊ में, क्या होगा सीसामऊ में? सीसामऊ में भाजपा जीतेगी इस बार। अब की 22 की तरह जीतेगी कि इस बार कुछ नया होने वाला है? नया होने वाला है। नया होगा। क्यों भाई साहब, क्या लगता है, बताइए क्या माहौल है? सीसामऊ में कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? अब आया है सामने तो बोलो क्या होगा भैया, पता नहीं, हमारा वोटे नहीं है। हाँ, सीसामऊ के नहीं हैं आप? बैठे तो सीसामऊ के लोगों के साथ देखने आ गए। देखने आ गए कि डर रहे हैं आप? नहीं, देखने आ गए। योगी से डर रहे हैं, इरफान सोलंकी से डर रहे हैं? योगी जी से काहे डरेंगे? आप योगी के नारे को इत्तेफाक नहीं रखते उससे कि बटोगे तो कटोगे? नहीं। और जो अखिलेश यादव का नारा है, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे। नहीं, अखिलेश यादव का ये नारा नहीं, वो कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे, क्या कहें? हाँ, जुड़ोगे तो मतलब समाजवादी हैं? नहीं, कोई नहीं, नारों का कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है। नारों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धरातल में जो चीजें हैं वोटिंग उसमें होनी चाहिए। किस पे वोटिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा बताइए? अरे स्वास्थ्य में होनी चाहिए, शिक्षा में होनी चाहिए। मतलब सरकार बेहतर नहीं है आपके हिसाब से? हैं? आपके हिसाब से ये सरकार जो है सही है तो अपना करे, इसमें सुधार करे। गड़बड़ है? अब गड़बड़ क्या है? हर चीज तो पूरे 10 में तो 10 होते नहीं है नंबर। हाँ, समाजवादी में थे पूरे 10। समाज हम बता रहे हैं, हम यहाँ के हैं ही नहीं तो क्या बता रहे? कहीं पे तो थे, वहाँ पे सरकार थी बस समाजवादी। हम रहते मद्रास में। मद्रास में
मद्रास में? अच्छा, चलिए ठीक है, डर रहे हैं आप? हाँ, क्यों? दादाजी आ जाइए। एक मिनट, नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, बताइए क्या माहौल है यहाँ पे सीसा सुरेश अवस्थी? 22 वाला जो चुनाव था, ऐसे वहाँ यहाँ माहौल बना था, बाद में यहाँ पे इरफान जीत गए थे। लेकिन वो इत्तेफाक वाली बात थी, वो भी बहुत कम वोटों से हारे थे, 5000 वोटों से हारे थे। अच्छा, कोई बहुत अंतर नहीं था। अब इत्तेफाक वाली बात है, हार गए, लेकिन अब की बात जीत इनकी निश्चित है। बिश्नोई लड़े थे ना यहाँ पे, अगले बार चुनाव हारे थे। हाँ, लेकिन इनकी जीत अब की निश्चित है। हिंदू एक हो गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक, बिल्कुल एक। ये नारा ठीक है जो योगी आदित्यनाथ ने दिया कि साथ बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल सही बात है। सही बात भाई, उनकी बात कुछ हद तक सही होती है, योगी जी की। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। काम काज कैसे चल रहा है? कानपुर वाले कैसे हैं? काम काज भी ठीक है, और जो लेडीजों में एक भय था कि रात में निकलेंगे ये हो जाए, कहीं कुछ नहीं होता है। अखिलेश यादव कहते हैं लगातार भ्रष्टाचार, बलात्कार और अपराध हो रहा है। देखो, वो तो हर सरकार में आता है, लेकिन इतना बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ। तमाम सीसामऊ की जनता थी जो जिससे हम बात कर रहे थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीसामऊ में इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।